हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की सुबह कैसी रही आप सबकी बताइएगा। अभी सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं जग चुकी हूँ। और जगने के बाद अपना डेली रूटीन फॉलो कर रही हूँ दोस्तों, जो मैं अपनी इस देवता को याद करती हूँ वो। तो आप सभी लोग भी जब भी उठिए बिस्तर से तो अपने इष्ट देवता को याद कर लीजिएगा। कहते हैं इष्ट देवता को याद करने से अपने दिमाग को थोड़ी शांति मिलती है, मन भी थोड़ा शांत रहता है ना। तो यहाँ फिर हमने याद करने के बाद छू लिया है धरती माँ के पैर छूने के बाद फिर मैं उठ जाती हूँ, अपनी डेली रूटीन में लग जाती हूँ। तो आप सोच रहे होंगे ये किस दिन का डेली रूटीन है। तो दोस्तों, ये दिन आज है संडे के दिन का डेली रूटीन मैं दिखा रही हूँ और वॉइस ओवर ये हो रहा है मंडे को दोस्तों। तो मैं उठ चुकी थी, उठने के बाद आ गई थी अपनी मेन गेट खोलने। मैंने खोल दिया है और बाहर देखा तो एकदम शांति थी, क्योंकि दिन संडे का था। आज सभी लोग सो ही रहे थे, लेट उठेंगे। हाँ, औरतें लोग उठ जाती हैं तो वो बाहर वैसे भी नहीं निकलती हैं, तो सब अपने घर में जो भी जिसको करना होगा वो कर रहे होंगे। तो वही है कि आज लोग सभी सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं। संडे है आज, सब लोग भरपूर आराम करेंगे, है ना। लेकिन हम लेडीज़ों के पास कहाँ उतना टाइम होता है, नहीं उठते हैं तो लेट हो जाता है चाय पानी के लिए। तो मैं यहाँ उठ चुकी थी और जो भी मुझे करना था मैंने कर दिया, आप लोगों ने देखा। और उसके बाद फिर मैं करने लगी थी ब्रश, क्योंकि सुबह उठ के ब्रश करना बहुत ज़रूरी होता है ना। ना करूँ तो भी जो है ना अजीब सा लगा रहता है, तीखा तीखा मन लगता है, खट्टा खट्टा सा। तो उठ के ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने बोला। और फिर धुल लेती हूँ मुँह, ताकि फ्रेश थोड़ा लगे। और जब तक मुँह न धुलो तब तक नींद जैसे आती रहती है, मन करता थोड़ी देर और लेट ले, थोड़ी देर और लेट ले। इसीलिए मुँह धुलना भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैंने लगा दिया था पाइप पानी भरने के लिए, और इस पर के सारे सामान मैंने हटा दिया है, क्योंकि मुझे इसमें धुलने हैं कपड़े। और यहाँ मैं फिर आ जाती हूँ दोस्तों, पानी वानी पीने के बाद आई थी। यहाँ पर मैं कपड़े निकाल लेती हूँ जो भी मुझे धुलने हैं। वैसे दोस्तों, सारे कपड़े मैंने निकाल दिए थे कल ही कि मुझे क्या क्या धुलना है, लेकिन ये बेडशीट मैंने नहीं निकाली थी। मैंने सोचा इसको सुबह ही निकाल दूँगी, तो वही अभी मैं निकाल रही थी। ये कपड़े मुझे धुलने हैं, बच्चों की ड्रेस वगैरह है, इनके पापा की भी जीन्स वगैरह शर्ट वगैरह है और टी शर्ट भी है। और यहाँ बिटिया लेटी है दोस्तों, इनके पापा और बाबू मेरा दूसरे कमरे में है। तो मैंने बिटिया को जगा दिया था कि बेटा उठ जाओ, मैं खींच लेती हूँ। तो उसको जगाने के बाद मैंने चादर खींच लिया था और ले आई थी वॉशिंग मशीन में डालने के लिए। यहाँ मैं सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। जब तक ये कपड़े दोस्तों धुलेंगे तब तक मेरा झाड़ू पोछे का काम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसी तरह होता है कि थोड़ा जल्दी हो जाता है। कहते हैं ना कि अगर जो औरतें सोच समझ के काम करें, सारे काम को अच्छे से पहले से ही सोच ले कि मुझे कैसे क्या करना है, तो कोई भी काम करने में टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ मैं बेड के नीचे से भी थोड़ा झाड़ू लगा लेती हूँ। वैसे मैंने लगाया था, गंदा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और मैं झुक के लगा लेती हूँ, ताकि जो कूड़ा पंखे से उड़ के जाता है वो निकल आता है ना। अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, जो भी बच्चे कूड़ा डालते हैं सारा बेड के नीचे ही इकट्ठा हो जाता है। तो फिर उसके बाद ये कपड़े दोस्तों कल बिटिया लेके आई थी, तो इसी कुर्सी पे रख दिया। मैं इनको भी फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि संडे है, सब लोग सो भी रहे हैं, साथ के साथ काम हो जाएगा। नहीं तो ये 12 बजे तक फिर ऐसे ही छूट जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा है मैं रख देती हूँ। और ये चादर मुझे डालना है, जब बिटिया उठेगी तब मैं डालूँगी। और उसके बाद फिर मैं करने लगी थी डस्टिंग, क्योंकि डस्टिंग भी आज संडे है, करना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि यहाँ पर लगी थी डिश की और टीवी की मैंने डस्टिंग कर दी थी। और अभी मैं चली गई थी अलमारी पे करने, क्योंकि अलमारी पे मैंने डाल रखा है एक कवर, वो ब्राउन कलर का कवर है, डार्क ब्राउन कलर का, तो उसमें मिट्टी दिखती है। तो मैंने उसको भी साफ़ कर दिया, टैडी को भी अच्छे से झाड़ दिया है, क्योंकि इस पर भी धूल मिट्टी हो जाती है और बच्चे खेलते हैं, कुछ ना कुछ लगाए देते हैं। और यहाँ टंकी थी, उसको भी मैंने झाड़ दिया, सब कुछ अच्छे से झाड़ दिया है। उधर सिंगारदान था, उसको भी मैं झाड़ के आ गई थी। फिर उसके बाद मैं लगाने लगी थी झाड़ू। अभी झाड़ू लगा के सारा कूड़ा मैं यहीं पे इकट्ठा करके भर दूँगी डस्टबिन में, है ना। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आप कूड़ा भरने वाला क्यों नहीं यूज़ करती, हाथ से यूज़ करती। क्योंकि दोस्तों था, लेकिन पता नहीं किसने फेंक दिया, कहाँ फेंक दिया, मिलता ही नहीं। तो तब से आया भी नहीं यहाँ, और मैं कहीं जाती हूँ तो भूल जाती हूँ लाना।
फिर मैंने सिंक भी साफ़ कर दी थी और आ गई थी अभी पोछा लगाने। अभी मैं दोस्तों पोछा लगा लेती हूँ और आप लोग तब तक एंजॉय करिए, है ना। फिर मैं आ गई थी दोस्तों वहाँ पे। मैंने रूम में झाड़ू पोछा हो गया था, आंगन का नहीं किया है क्योंकि आज मुझे आंगन को धुलना है। और अभी मैं धुल लेती हूँ कपड़े। मशीन चल रही थी दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने 2-3 बार पानी से अच्छे से साफ़ पानी से धुला और अब सब पानी से धुलने के बाद ड्रायर में डाल दूँगी ताकि थोड़ा सा पानी इसका निकल जाए, मुझे छत पे ले जाने में आसानी हो जाए, है ना। ज़्यादा कपड़े होते हैं तो फिर गीले गीले लेके जाओ दोस्तों, छत पे ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि डबल जीने चढ़ने पड़ते हैं और जीने दोस्तों हमारे थोड़े सीधे हैं तो बहुत दिक्कत होती है चढ़ने में। इसलिए थोड़ा सा ड्रायर में मैं डाल के ही ले जाऊँगी। मैंने लगा दिया है ड्रायर में और इस बटन को प्रेस करने से पानी दोस्तों निकलेगा। नहीं करेंगे प्रेस तो ये पानी नहीं निकलेगा, इसी में इकट्ठा रहता है, तो इसीलिए मुझे उसको प्रेस करके निकालना पड़ता है खड़े होकर। और फिर उसके बाद मोटर चल रही थी तो मैंने सोचा नहाने के लिए मैं ताज़ा पानी भर लेती हूँ। यहाँ पर मैं भरने के लिए लगा दिया है ताज़ा पानी और अभी दोस्तों मैं साफ़ कर लेती हूँ बाकी का जो भी है मेरा ये जो आंगन और बरामदा है, मैंने पानी इसमें फैला दिया है। तो आज मैं इसको धुलने के विचार में हूँ दोस्तों, क्योंकि संडे है, थोड़ा धुल देते हैं तो अच्छे से होता है ना कि धुलने से लगता है कि ज़्यादा सफाई हो गई, पोछे से लगता है सफाई कम हो गई। मैंने हस्बैंड को जगा दिया था जब मैं पोछा लगाने गई थी। मैंने उनको बोला था कि आप गाड़ी हटा दो ताकि हमको वाइपर लगाते अच्छे से बन जाए। गाड़ी खड़ी होती है तो दोस्तों वाइपर लगाने में प्रॉब्लम होती है, पानी रह जाता है, इसीलिए मैंने कहा था कि हटा दो। और यहाँ पे पाइप है पानी निकलने के लिए, तो ये मसाला खाते हैं ना दोस्तों, वो पानी आता है उससे रेड रेड हो जाता है। उसको मैंने हार्पिक और ब्रश से अच्छे से क्लीन कर दिया है, पूरा साफ़ हो गया है। और अभी मैं पानी निकाल दूँगी वाइपर से दोनों जगह का। और यहाँ पर देखिए मैंने पानी निकाल दिया है, दरवाज़ा मैंने खुला छोड़ दिया है क्योंकि हवा आ रही थी तो सूख जाएगा जल्दी। जब तक ये दोस्तों सूखेगा तब तक इधर मैं बाथरूम पूरा क्लीन कर दूँगी, फिर उसके बाद बंद करके नहाने मैं चली जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं ये जो है अपने बाथरूम का गेट है यहीं का पहले साफ़ कर लेती हूँ कि यहाँ से मैं बाहर अंदर करूँगी तो मिट्टी जाएगी बाहर। तो मैंने साफ़ कर दिया है और डस्टबिन मैंने खाली करके रखा था। आज कूड़ा डस्टबिन के बजाय पन्नी में मैंने भर के रखा हुआ है क्योंकि डस्टबिन धुलने वाला था, गंदा था, तो इसको आज मैं धुल देती हूँ अच्छे से साफ़ करके। फिर मैं सूख जाएगा तब कूड़ा रखूँगी। साफ़ हो गया था, ये साबुनदानी में साबुन गल रही थी तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ करके साबुनदानी को तब फिर से रखा है। और अभी मैं चली जाती हूँ सीट को साफ़ करने क्योंकि सीट भी संडे है, धुलना है आज, है ना। आज अधिकतर हम हाउसवाइफ संडे का दिन ही चुनते हैं सीट को साफ़ करने के लिए क्योंकि आज का दिन फ्री भी होता है और कोई जल्दबाजी नहीं होती कि लंच बनाना ब्रेकफास्ट बनाना, इसलिए संडे का दिन अधिकतर चुना जाता है सीट का सफाई के लिए। तो यहाँ मैंने अंदर की सफाई कर दी थी और अभी मैं साइड में जो येलोपन पानी की वजह से इकट्ठा हो जाता है वो भी मैंने साफ़ कर दिया है और दीवारों को अच्छे से मैंने पानी डाल के वॉश कर दिया है। तो समझिए मेरे बाथरूम की क्लीनिंग हो गई है, थोड़ी बहुत दीवारों की क्लीनिंग बची है तो मैं अभी उसके बाद साबुन लगा के साफ़ कर दूँगी। फिर मैं नहा के आ गई थी दोस्तों। यहाँ आज मैंने पहनी है साड़ी, लग रही है मस्त। साड़ी पहनने के बाद हर लेडी मस्त लगती है। आप लोग भी साड़ी का यूज़ किया करिए, रोज़ नहीं कर सकते हैं लेकिन संडे और फ्राइडे कर सकते हैं। यहाँ ये दोनों चर्बी ले रहे थे लेटे हुए थे, सुतिया रहे थे। उसके बाद दोस्तों मैं आ गई थी ऊपर क्योंकि मुझे चाय बनानी थी, मैंने चाय भी रख दिया है। और अभी मैं चली जाती हूँ सूर्य देवता को पानी देने क्योंकि लेट हो गया है, लेकिन संडे है तो आज के दिन पानी देना ज़रूरी होता है सूर्य भगवान को। तो मैं वही चली जाती हूँ पानी देने। और फिर पानी देने गई थी तो साथ में मैंने फूल भी तोड़ लिया था क्योंकि पूजा के लिए फूल लगते हैं, कम लगते हैं, 1-2 कभी कभी खिल जाते हैं तो मैं तोड़ लेती हूँ। वैसे भी मुरझा के गिर ही जाएंगे तो इसीलिए मैं पूजा के लिए ही तोड़ लाती हूँ।
और यहाँ बेटी हमारी दिखा रही थी कि बॉटल, कल हम लोग मार्केट गए थे ना तो बॉटल लेके आए थे, वही दिखा रही थी। और यहाँ मैं कर लेती हूँ पूजा, और पूजा करने के बाद दोस्तों पूरे घर में दिखा देती हूँ धूप बत्ती, क्योंकि पूजा करने जब भी करें अपने घर में धूप ज़रूर दिखा दें, क्योंकि धूप दिखाने से दोस्तों होता है ना, कपूर हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसका जो धुआं निकलता है वो, उससे सारे बैक्टीरिया हमारे घर में जितने भी होते हैं वो मर जाते हैं। फिर यहाँ मैं कर लेती हूँ नमन भगवान जी को, और फिर मैं चली जाती हूँ चाय निकालने के लिए। यहाँ इनके पापा और बिटिया बैठ चुके थे चाय पीने के लिए, और बोले थे जल्दी लाओ जल्दी लाओ, तो वही मैं यहाँ इन लोगों को चाय दे दी हूँ। चाय मैं दोस्तों किरान में लाई थी, ये छोटी वाली बाल्टी है उसमें, क्योंकि गर्म है ना तो डाल डाल के पियेंगे थोड़ी थोड़ी, है ना। और चाय थोड़ा ज़्यादा हम लोग पीते भी हैं, सुबह के टाइम थोड़ी चाय ज़्यादा हमारे यहाँ पी जाती है, तो वही यहाँ पर मैंने निकाल दिया है। और फिर मैं आ गई थी दोस्तों, ये है लमसम 10 साढ़े 10 बजे की क्लिप, जब मैं खाना बनाने आई थी। दोस्तों खाने में है दाल है, चावल है और रोटी है, और बिटिया सैलेड काटेगी। दाल है चने की, है ना। इसके बाद मैं चावल बिठा के चली गई थी कपड़े डालने, क्योंकि अभी कपड़े नहीं मैंने डाले थे, काफ़ी टाइम हो गया था। और कपड़े डाल के आई थी, उसके बाद फिर मैंने नहीं सूट किया था, फिर दाल भी मैंने रख दी थी, दाल भी पक गई थी। फिर मैं सेकने लगी थी रोटियां। और यहाँ बिटिया थी बस, इनके पापा अभी नहीं हैं, कहीं बाहर हैं, बाबू को पार्क लेके गए हैं छोटे वाले को। तो फिर मैं बिटिया के लिए खाना निकाल देती हूँ, और बाकी का खाना मैं बंद करके रख दूँगी, जब ये लोग आएंगे तब खाएंगे, है ना। और ये देखिए बिटिया जा रही थी अपने लिए सैलेड काटने, क्योंकि वो बोली मुझे सैलेड भी खानी है। तो यहाँ इतना सारा काम दोस्तों हो गया है, और रोटियां भी बन गई हैं। अभी मैं लगा दूँगी दाल में तड़का, क्योंकि चने की दाल है तो हम इसमें तड़का ज़रूर लगाएंगे, लहसुन और जीरा और हरी मिर्च का तड़का। प्याज नहीं डालूँगी दोस्तों, क्योंकि हस्बैंड को प्याज नहीं पसंद है, इसलिए मैं प्याज नहीं डालूँगी। टमाटर मैंने डाल दिए थे जब मैंने इसको रखा था पकने के लिए प्याज से, तब थोड़ा बहुत मैंने प्याज डाला था फ्राई करने के लिए, बस। इसके बाद मैं प्याज नहीं डालती, क्योंकि वो गुस्सा करते हैं, उनको प्याज की दाल नहीं अच्छी लगती है। और यहाँ मैंने बिटिया के लिए निकाल दिया है, और बाकी का खाना मैं सब रख देती हूँ। और बिटिया को भी मैं बोल के आ जाती हूँ नीचे कि खा के किचन बंद करके आना। ये जब तक खाना खाएगी मैं तब तक यहाँ ये चादर डाल दूँगी। तो यहाँ मैं चादर डालने आ गई थी दोस्तों रूम में। चादर को मैंने गद्दे को अच्छे से क्लीन कर दिया है, जो भी कूड़ा था मैंने साफ़ कर दिया है। और अभी मैं बिछा देती हूँ चादर। और चादर दोस्तों इस तरह से बिछाइए तो जल्दी निकलता नहीं है। अगर जो हम लोग एक गद्दा खींच के थोड़ा सा दबा के बिछाते हैं तो इस तरह से चादर जल्दी निकलता नहीं है। ये देखिए बिटिया आ गई थी खाना खा के, और बाकी का सैलेड उठा लाई है, तो यहाँ बैठ के खा रही है। अभी मैं डाल देती हूँ इसके खोल भी, क्योंकि चादर बिछा है तो खोल तो पड़ेंगे ही, है ना। ये देखिए मैंने यहाँ डाल दिया है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा, है ना। चलिए बाकी का आप लोग रियल आवाज़ सुनिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ी वॉइस ओवर किया है, तो वही आप लोग देखिए और सुनिए और कमेंट करिएगा। हाँ तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक, है ना। मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग। और एक बात और करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सभी लोग लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगे। अगर जो कोई गलती है तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करती हूँ, है दोस्तों। बस यही बात थी दोस्तों, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग पे। ओके बाय।